आज हम पढ़ेंगे रिक्सिया के बारे में। ये ब्रायोफाइटा का पहला जीनस है। ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और जो भी इसका लाइफ हिस्ट्री, लाइफ साइकिल है, उसका जो भी वीडियोज है उसको हमने अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाकर के इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम रिक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है ब्रायोफाइटा का क्लास हेपेटिकॉप्सिडा या जिसे लीवर वर्ड्स कहते हैं, तो उसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले इसका हम सिस्टमेटिक पोजीशन लिखते हैं। क्या देखेंगे इसमें? सिस्टमेटिक पोजीशन। इससे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि रिक्सिया किस क्लास से बिलोंग करता है, या रिक्सिया का आर्डर क्या है, और रिक्सिया की जातियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिवीजन तो ब्रायोफाइटा ही है। हम बात करते हैं किसका? क्लास का। तो इसके क्लास की बात करें तो क्लास है इसका हेपेटिकॉप्सिडा। हेपेटिकॉप्सिडा है, और हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर्स को ही किस नाम से जानते हैं? लीवर वर्ड्स, क्योंकि इनका जो थैलस है वो वर्टिब्रेट के लीवर के जैसा होता है। तो ये लीवर वर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद क्लास के बाद आर्डर की बात करें, इसमें आर्डर कौन सा होगा? तो आर्डर है यहाँ पे क्या? मार्केंसेलीज। यहाँ पे कौन सा आर्डर हो जाएगा? मार्केंसेलीज। मार्केंसेलीज आर्डर का ये मेंबर है। फिर हम देखते हैं फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या हो जाएगा? रिक्सिएसी। फैमिली क्या हो जाएगा? रिक्सिएसी हो जाएगा, फैमिली रिक्सिएसी। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसमें जीनस और स्पीशीज की। तो जीनस की बात करें तो जीनस का नाम रिक्सिया है। जीनस का नाम क्या है? रिक्सिया। जीनस रिक्सिया है। अगर हम इसके स्पीशीज की बात करें तो इसमें बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। तो कुछ इंडियन स्पीशीज को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं कि जो रिक्सिया है ये जनरली क्या होता है? तो ये जनरली मोनोसियस प्लांट होता है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही थैलस पर बनते हैं। तो ये मोनोसियस होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट को लिखते हैं, रिक्सिया एच मोस्टली कैसा होता है? मोनोसियस प्लांट होता है। कैसा हो जाएगा? मोनोसियस। तो रिक्सिया मोस्टली क्या होता है? मोनोसियस। उसके बाद यहाँ पे हम मोनोसियस स्पीशीज की बात करते हैं। तो मोनोसियस स्पीशीज ऑफ रिक्सिया। मोनोसियस स्पीशीज ऑफ रिक्सिया। मोनोसियस स्पीशीज ऑफ रिक्सिया हो जाएगा। इसमें आप क्या देखेंगे? रिक्सिया ग्लाउका हो जाएगा। ग्लाउका ये मोनोसियस स्पीशीज है। उसके बाद रिक्सिया क्रिस्टेलाइना। ये रिक्सिया ग्लाउका हो जाएगा, ये रिक्सिया क्रिस्टेलाइना हो जाएगा। उसके बाद अगला जो स्पीशीज है पठानकोटेंसिस। रिक्सिया पठानकोटेंसिस। पठानकोटेंसिस। तो ये स्पीशीज मोनोसियस स्पीशीज है। अब हम बात करते हैं डायोसियस स्पीशीज की। तो डायोसियस स्पीशीज मतलब मेल और फीमेल अलग अलग थैलस पर बनने वाला जो स्पीशीज है उसको क्या कहते हैं? डायोसियस। डायोसियस स्पीशीज ऑफ रिक्सिया। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा रिक्सिया का डायोसियस स्पीशीज है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा इसमें? हिमालयंसिस। रिक्सिया की कौन सी जाति होगी? हिमालयंसिस होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी जाति हो जाएगी, तो इसका नाम है रिक्सिया हिमालयंसिस, या रिक्सिया डिस्कलर भी कहते हैं इसको। दोनों आ सकता है एग्जाम में, हिमालयंसिस। हिमालयंसिस या फिर इसको जो है क्या कहते हैं? रिक्सिया डिस्कलर कहते हैं।
क्या कहते हैं, रिक्सिया डिस्कलर कहता है। तो इस तरह से हिमालयंसिस और डिस्कलर हो जाएगा। तो ये कौन सी जाति हो जाएगी, डायोसियस। आपको पता है ऐसी जातियां जिसमें मेल फीमेल अलग अलग थैलस पर पाए जाते हो, या एक मेल थैलस हो और एक फीमेल थैलस हो, लेकिन ऐसी जातियां जिसमें एक ही थैलस पर दोनों सेक्स ऑर्गन बन जाए तो उसको मोनोसियस कहते हैं। तो इस तरह से रिक्सिया की क्या हो गई, जातियां। कुछ हैबिटाट के बेस पर इसके स्पीसीज को हम समझते हैं। हैबिटाट के बेस पर अगर हम समझें तो जैसे यहाँ पर जीरोफिटिक स्पीसीज, यानी जो मरुद्भिद जगहों पर या मरुस्थल में पाया जाता है, जीरोफिटिक स्पीसीज। जीरोफिटिक स्पीसीज की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा रिक्सिया रेटिकुलेटा। रिक्सिया रेटिकुलेटा हो जाएगा, रिक्सिया रेटिकुलेटा। ये क्या है, ये जीरोफिटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया है। उसके बाद एक्वेटिक स्पीसीज की बात करें, एक्वेटिक स्पीसीज, एक्वेटिक स्पीसीज की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस हो जाएगा, रिक्सिया फ्लूटेंस। तो इस तरह से ये जो है रिक्सिया की क्या हो जाएगी, एक्वेटिक स्पीसीज। आप लोगों ने देखा कि जो ब्रायोफाइटा के प्लांट हैं, ऐसे प्लांट जो पूर्ण रूप से एक्वेटिक होते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा रिक्सिया फ्लूटेंस का और रिक्सियोकार्पस नेटेंस का, रियल्ला है, ऐसे तमाम जातियां हैं ब्रायोफाइटा के अंदर जो एक्वेटिक होती हैं। तो इस तरह से रिक्सिया की ये फ्लूटेंस वाली स्पीसीज क्या होती है, एक्वेटिक होती है। अब हम थैलस की कुछ मार्फोलॉजी पढ़ लेते हैं। मार्फोलॉजी, ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, यहाँ पे देखेंगे मार्फोलॉजी ऑफ थैलस। मार्फोलॉजी ऑफ थैलस। थैलस की मार्फोलॉजी अगर हम पढ़ें यहाँ पे तो क्या क्या होता है इसमें, इसका जो थैलस है वो डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, एकदम लीफ के जैसा, पत्ती के जैसा। तो यहाँ पे, और ये ग्रीन कलर का होगा, यानी थैली जो है, थैली मतलब जो थैलस है वो क्या है, ग्रीन है। किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। और इसमें ये फ्लैट होगा और डाई काटा मॉसली ब्रांच्ड होगा, डाई काटा मॉसली ब्रांच्ड होगा, डाई काटा मॉसली ब्रांच्ड होगा। एंड रोजेट शेप होगा, और कैसा होगा, रोजेट शेप, रोजेट शेप होगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या होता है। जैसे थैली जो है वो कैसा होगा, ग्रीन होगा, फ्लैट होगा, इसको डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड कहेंगे। उसके बाद ये डाई काटा मोस्टली ब्रांच्ड होगा इस तरह से, और ये रोजेट शेप में भी पाया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो थैलस का डार्सल और वेंट्रल सरफेस है उस पर क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, ऑफ थैलस बियर्स। क्या बियर करेगा, तो यहाँ पर दो चीज बियर करेगा। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा वेंट्रल सरफेस पर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या, राइजॉइड्स। क्या मिल जाएगा, राइजॉइड्स मिल जाएगा, राइजॉइड्स। और क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे स्केल्स मिल जाएगा, राइजॉइड और स्केल्स। तो ये किस सरफेस पर मिलेंगे, वेंट्रल सरफेस पर। अब जो राइजॉइड्स है ये क्या होता है, तो ये योनी सेलुलर होता है, योनी सेलुलर। ये अनब्रांच्ड होगा, अनब्रांच्ड होगा, अनब्रांच्ड होगा। और ये जो है नॉन ग्रीन भी होगा, और ये एसेप्टेट होगा। क्या होगा, एसेप्टेट, एसेप्टेट होगा। तो इस तरह से ये राइजॉइड्स हो जाएगा। अभी राइजॉइड्स इसमें दो प्रकार का होगा, वाल के स्ट्रक्चर के आधार पर, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्केल्स आ गया। स्केल्स क्या होता है, तो ये जो है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। स्केल क्या होगा, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इसमें पाया जाएगा। तो इस तरह से राइजॉइड्स और स्केल्स ये दो चीज़ें होती हैं। अब बात करें हम यहाँ पर राइजॉइड्स की, तो राइजॉइड्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो राइजॉइड्स होगा, राइजॉइड्स आर ऑफ
टू टाइप्स, कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। दो प्रकार के होता है। कौन कौन से होंगे यहाँ पे आप देखेंगे। एक होता है इसमें क्या, स्मूथ वाल्ड। एक क्या हो जाएगा, स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स। और एक हो जाएगा क्या, ट्यूबरक्यूलेटेड। क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स। तो यहाँ पे दो प्रकार की राइजॉइड्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि राइजॉइड्स का फंक्शन क्या होता है। राइजॉइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो राइजॉइड्स होता है, राइजॉइड्स और राइजॉइड्स अटैच्ड द थैलस टू द सबस्ट्रेटम, टू द सबस्ट्रेटम, टू द सबस्ट्रेटम। यहाँ पे जो राइजॉइड्स होगा वो थैलस को अटैच रखेगा कहाँ से, सबस्ट्रेटम पर। तो सबस्ट्रेटम पर क्या करेगा, ये अटैच रखता है। उसके बाद इसका एक और भी काम है, राइजॉइड्स आल्सो हेल्प इन, राइजॉइड्स आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स, ये काम किसका होता है, राइजॉइड्स का। और ये कहाँ से करेंगे, तो ये भी आप लिख सकते हैं फ्रॉम सॉइल, क्योंकि ये लैंड प्लांट है, तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें क्या मिलेगा, राइजॉइड्स। उसके बाद अगला है इसमें राइजॉइड्स जो होता है, राइजॉइड्स और अब्सेंट। किसमें अब्सेंट होता है, तो अब्सेंट इन aquatic स्पीसीज, aquatic स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया की जो जलीय प्रजातियां होती हैं उनमें राइजॉइड्स क्या होता है, अब्सेंट होता है। राइजॉइड्स क्या होगा, अब्सेंट होता है। तो इस तरह से आप जो है इसकी जलीय जातियों जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस में राइजॉइड्स नहीं पाया जाएगा। अब हम इसकी मार्फोलॉजी को अगर एक डायग्रामेटिक तरीके से समझें तो इसका जो थैलस है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पर एक ऐसे एक्सिस जाएगा और फिर ये आगे चल करके और ये ऐसे दो शाखाओं वाला ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा ये। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर कि ये फिर आगे जा करके और ऐसे डाइकाटामोसली ब्रांच्ड बना देगा और ये फिर यहाँ पर ये थैलस की बॉडी बन जाएगी। अब देखेंगे इसमें कि होता क्या है। इसमें डार्सल सरफेस से ये हम देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, डार्सल मीडियन ग्रुप होता है। क्या होता है इसमें, डार्सल मीडियन ग्रुप होता है, डार्सल मीडियन ग्रुप होता है। और यहाँ पर ये जो एपिकल पॉइंट है, ये जो एपिकल पॉइंट में ये जो दबा हुआ पार्ट है, इस दबे हुए पार्ट को हम एपिकल नॉच कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकल नॉच, एपिकल नॉच। और आप देख रहे हैं इस थैलस में ये दो ब्रांच दिखाई दे रहे हैं, तो दो ब्रांच वाले थैलस को डाइकाटामोसली ब्रांच्ड कहते हैं। तो ये थैलस का कौन सा व्यू है, तो ये डार्सल व्यू है। ये कौन सा व्यू है, थैलस को किस सरफेस से हम देख पा रहे हैं, ये डार्सल व्यू है थैलस का। अब अगर हम बात करें इसके वेंट्रल व्यू की, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसको हम वेंट्रली देखते हैं। तो वेंट्रली में अगर हम देखें इसमें तो क्या बनेगा, देखते हैं यहाँ पे, इसको हम शेप तो सेम ही रहेगा। ये वेंट्रल सरफेस से बनाया गया स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है आप लोग देखेंगे। इसमें ये पूरा जो है मिडरिब आपको मिलेगा ऐसे वेंट्रल सरफेस पर, और ये चलाएगा ऐसे नीचे इस तरह से। और इसमें आपको जो है कुछ स्ट्रक्चर और मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वेंट्रल सरफेस पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। ये
ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, राइजॉइड्स। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, ऐसे ये राइजॉइड्स मिल जाएंगे ऐसे बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, राइजॉइड्स। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, तो ये राइजॉइड्स हो जाएगा, राइजॉइड्स। उसके बाद यहाँ जो रेड कलर का स्ट्रक्चर्स यहाँ पर, ये स्केल्स हो जाएगा, ये स्केल्स हो जाएगा। और आप जानते हैं राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होगा और स्केल्स क्या होगा, मल्टी सेलुलर। तो ये कौन सा व्यू हो जाएगा, तो ये वेंट्रल व्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू। तो इस तरह से ये थैलस की क्या हो जाती है, मार्फोलॉजी हो जाती है। अब हम देखते हैं इसमें, अगर ये राइजॉइड्स की बात करें यहाँ पे, तो राइजॉइड्स कैसा होगा। तो राइजॉइड्स की अगर हम बात करें तो राइजॉइड्स कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लेते हैं ये जो है एक स्ट्रक्चर्स है इस तरह से, ये इसमें ये जो है वॉल हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, वॉल हो जाएगा। और एक राइजॉइड्स और भी कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, जिसमें ये वाला जो इनर वाला स्ट्रक्चर्स है इसमें कुछ पेग लाइक प्रोजेक्शन पाया जाएगा। क्या मिलेगा इसमें, पेग लाइक प्रोजेक्शन। तो इस तरह से ये दो तरह के राइजॉइड्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो वाला जो स्ट्रक्चर्स है इसको क्या कहते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स। इसको क्या कहते हैं, स्मूथ वॉल्ड, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स हो जाएगा ये। और ये जो है ट्यूबरक्यूलेटेड, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह से दो प्रकार के राइजॉइड्स जो है कहाँ पाया जाता है, इसके थैलस में। चलिए अब हम इसका एनाटॉमी देखते हैं। इसका क्या देखेंगे, एनाटॉमी। यानी हम लोग जो है इसमें मार्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी को इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसको हम एनाटॉमी कहते हैं, इसको एनाटॉमी कहता है। अगर यहाँ पर हम थैलस का वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं तो थैलस में आपको दो सरफेस दिखाई देगा और उस सरफेस में विशेष प्रकार के सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा जिससे थैलस दो भागों में बटा होगा। तो यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन की बात करें, वर्टिकल सेक्शन ऑफ थैलस, वर्टिकल सेक्शन ऑफ थैलस consist of टू पार्ट्स, consist of टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स हो जाएंगे, दो पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर आप देखो, जो अपर पार्ट होगा या जो डार्सल पार्ट होगा उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन, यानी एन अपर, अपर एसिमिलिट्री, एसिमिलिट्री, एसिमिलिट्री और फोटोसिंथेटिक रीजन कहता है इसको, फोटोसिंथेटिक रीजन कहता है, फोटोसिंथेटिक रीजन। उसके बाद दूसरा हम बात करें तो ये जो है ये लोअर स्टोरेज रीजन हो जाएगा, लोअर क्या हो जाएगा, स्टोरेज रीजन। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर अपर एसिमिलिट्री रीजन और लोअर क्या होगा यहाँ पर, स्टोरेज रीजन। यहाँ एसिमिलिट्री या फिर इसको फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं और नीचे की तरफ क्या पाया जाएगा, स्टोरेज रीजन पाया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे जो अपर फोटोसिंथेटिक रीजन है उस पर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। तो एन अपर, अपर फोटोसिंथेटिक रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन एंड अपर फोटोसिंथेटिक रीजन कंसिस्ट ऑफ क्या होगा यहाँ पर, क्या पाया जाएगा, तो अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड
फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स ये पाए जाते हैं कहाँ पर? अपर फोटोसिंथेटिक रीजन में, इस तरह से। यहाँ पे थैलस को अगर हम बनाएं तो थैलस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये थैलस है इस तरह से। अब इस थैलस में आप देखेंगे क्या क्या होता है। ये लोअर रीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स बनाता है, 1 2 3 ऐसे 4 6 8 जो भी रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 6 होता है। तो यहाँ पे ऐसे आप बना लेंगे। इस तरह से ये क्या हो जाता है? फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर जो देखेंगे इसमें ये एपिडर्मल सेल पाए जाएंगे। ये एपिडर्मल सेल पाए जाते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ क्या पाया जाएगा आपको? यहाँ पर ये सेल्स पाए जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसका नाम लिखते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। इसमें क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ पे देखते हैं ये सबसे ऊपर क्या पाया जा रहा है। ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं? एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस बनाएंगे। उसके बाद ये क्या होता है? तो ये है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। ये क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेटिक फिलामेंट हो जाएगा। फिलामेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है ये स्टोरेज रीजन है। और इस स्टोरेज रीजन में ये वेंट्रल सरफेस रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें आपको यूनिसेलुलर राइजॉइड्स देखने को मिलेंगे जो 2 प्रकार के होंगे। 2 प्रकार के होंगे यहाँ पे। उसके बाद इसमें स्केल्स भी पाया जाएगा, मल्टी सेलुलर स्केल्स भी मिलेगा आपको इस तरह से। जी तो यहाँ पे आप देखो ये स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स है, स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स है ये। और ये जो है ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स है, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स है ये, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स है। और ये क्या है? तो ये मल्टी सेलुलर स्केल्स है। ये क्या है? स्केल्स है। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ से ले करके और यहाँ तक का ये जो रीजन है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्या? फोटोसिंथेटिक रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन हो जाएगा। उसके बाद ये जो नीचे वाला रीजन है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टोरेज रीजन।
इसको क्या कहा जाएगा, स्टोरेज रीजन कहा जाएगा, स्टोरेज रीजन। तो इस तरह से ये थैलस की क्या हो जाती है, एनाटॉमी हो जाती है या इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो जाता है। यहाँ पे कुछ समझना नहीं आपको, इसकी थैलस का जो वर्टिकल सेक्शन है उसमें आपको ऊपर की तरफ फोटोसिंथेटिक रीजन और नीचे स्टोरेज रीजन मिलेगा। जैसा कि कोशिकाएं जो है वो स्टार्च को स्टोर करके रखती हैं, और ऊपर वाला क्या है, ये फोटोसिंथेटिक रीजन है जिसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, जिसमें सबसे ऊपर की कोशिका क्या होती है, एपिडर्मिस की कोशिका होती है। तो ये क्या हो जाता है, तो ये वीएस ऑफ थैलस है, ये क्या हो जाएगा, वीएस ऑफ थैलस, वीएस ऑफ थैलस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है रिक्सिया में थैलस की पूरी मॉर्फोलॉजी को क्लियर किया। अगले वीडियो में हम इसमें रिप्रोडक्शन और इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।